अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जितने भी भाई मतलूब में हो, फाइन में हो और सफ़र बैन में हो, तो ये नहीं बताने वाला किस तरह से जाना है, ये बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग पे लगता क्यों है। बच सकते हो, बस थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा और वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ। आप लोग को किस तरह से, अगर काम नहीं करना है, घर जाना है, तो किस तरह से निकल सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो कोई ना कोई यूट्यूबर को फॉलो करके रखिए और वीडियो रोज़ देखते रहिए, क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक पे भी वीडियो आ सकता है, कभी भी गुड न्यूज़ आ सकता है, हमारे आपके लिए जो है कोई नया अपडेट आ सकता है। तो इसलिए यूट्यूबर को जो है सऊदी अरब में हिंदी यूट्यूबर को फॉलो करके रखिए। ये नहीं बोल रहा इंडियन, हिंदी बोलने वाले जितने हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली तो हिंदी बोलते ही नहीं है, यहाँ तक कि नेपाली भी नहीं बोलते हैं, बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन को फॉलो करके रखिए ताकि आप लोग को जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, घंटी ऑल करके रखो, ठीक है। रात में लाइव 9 बजे आता हूँ लाइव में, तो आप लोग ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हो और जवाब भी संग संग मिलेगा। और वीडियो में नंबर भी डालता हूँ यार, तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो नंबर आपको 100% शो करेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप सऊदी अरब में आए हो, ठीक है, नए हो, महीना भी नहीं हुआ है, तो देखिए महीना के अंदर ही हो आप, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हुआ है, जाने की सोच रहे हो, तो भैया ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आपका सऊदी भेज देगा। अभी के टाइम में नहीं भेजता। पहले होता था कि भाई बिना इकामा बनाए हुए एग्जिट लगा देते थे, वीज़ा फ्री आता था, बकाला 300-400 का लगता था, तो सिर्फ 400-500 जो बकाला का लगता था वही होता था, तो लोग जो है एग्जिट लगा देते थे। और अभी क्या हो रहा है कि भाई बकाला में 2000 लग रहा है और उसके बाद वीज़ा में लग रहा है, इकामा में लग रहा है, तो कितना हो गया। कंपनी वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 12,000 हो गया, लेकिन डोमेस्टिक वाले के लिए 5-6 हज़ार तो हो ही गया। तो कोई भी आदमी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोग को सऊदी अरब से जाना हो और मतलब फ़ाइन और किसी भी केस से बचना हो, सफ़र बैन से बचना हो, सफ़र बैन तो खैर हुकूमत अप्लाई करती है, कोई भी कंपनी कफील अप्लाई नहीं करता सफ़र बैन, ठीक है। सफ़र बैन लगता कैसे है ये चीज़ मैं आप लोग को खुलासा कर देता हूँ। देखिए सफ़र बैन जो लगता है किसी भी भाई के ऊपर, किसी के भी ऊपर लगता है, कंपनी में है चाहे डोमेस्टिक में है। आप देखिए कंपनी और कफील जो है आपके ऊपर फाइन डाला है, 5,000 का मान लो एग्जाम्पल, वैसे तो 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे डालते हैं, 5,000 एग्जाम्पल मान लो कि आपके ऊपर फाइन डाला है। अब 5,000 में क्या होता है कि सबसे पहले जो है आपके ऊपर फाइन आया, आपको पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है मैसेज नहीं आता है, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, भागने के बाद चेक करवाते हैं, तभी पता चलता है। और कुछ लोग चेक करवाते ही नहीं है, कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो कमाने में जो व्यस्त हो जाते हैं तो वहीं पे आपका सफ़र बैन लगता है। अब कफील ने केस किया है, 5,000 रियाल आपके ऊपर है मेरा, अब हुकूमत जो है 5,000 रियाल सऊदी को आपके कफील को कंपनी को दे देती है। अब हुकूमत जो है आपके ऊपर सफ़र बैन लगा देती है, जब तक आप 5,000 रियाल पे नहीं करोगे आपको क्लियरेशन नहीं मिल पाएगा। 5,000 पे कर दिए, उसके बावजूद आप क्लियर हो, बिल्कुल तरीके से क्लियर हो, इकामा एक्सपायर है तो एमबीसी से लीगल एग्जिट लगेगा, ठीक है। और इकामा एक्सपायर नहीं है तब भाई एमबीसी से बैन में जाओगे, यानी बैन लग जाएगा। उसके बाद लेबर कोर्ट का चक्कर लगाओ, या तो जवाजात का या तो एमबीसी का। तो इस तरह से होता है। और एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग के ऊपर मतलूब कैसे डालते हैं। अब मतलूब का और केस का, मतलूब और केस जो है दोनों मिक्स केस है, अलग अलग नहीं है। लोग मतलूब भी बोलते हैं और केस भी बोलते हैं। केस इस तरह का होता है कि आप जैसे मान लीजिए किसी को चाकू वगैरह मार के भाग गए, या किसी का यानी कोई हरकत करके घर से भागे, या चोरी करके भागे, या चोरी कुछ किए भी नहीं, फिर भी आपके ऊपर जो है कंपनी कफील चोरी का इल्ज़ाम डाल देती है। चोरी का इल्ज़ाम डाल देती है तो वहाँ पर जो है आपके ऊपर मतलूब लग जाता है, मतलूब और या केस हो जाता है। अब इसमें आप चाहे तो भाई आप भी केस कर सकते हो, लड़ सकते हो, कैपेसिटी है आपके पास तो लड़ सकते हो। या कभी कभी होता है कि कुछ अच्छे सऊदी मिल जाते हैं तो बोलते हैं भाई केस मैं लड़वाऊंगा तुमको, मेरे पास काम करो, इतना सैलरी दूंगा। और कफील भी जो है अच्छा खासा मिल जाता है, कफील भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो केस भी लड़वाता है और जिताता भी है, और क्या बोलते हैं कि कफाला भी ले लेता है। और बहुत सारे लोग हैं कि मतलूब में परेशान है कि भाई कोई ऐसा तरीका आए कि 4,000-5,000 रियाल देके निकल जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बुरा नहीं मानना, बस बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं। लेकिन भाई जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए, ठीक है, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कभी आप मेरे लाइव में जुड़िएगा आप लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ क्या हकीकत है, क्या सही है, मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। मेरे लाइव में कई ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर 10,000, 12,000, 11,000 का फाइन था प्लस मतलूब था, तो एमबीसी से फॉर्म करके भाई लोग गए, ठीक है। 1-2 भाई तो चले गए, बाकी कई लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और कई लोग अभी पड़े हुए हैं। यानी एमबीसी से जब फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो मैसेज आता है, आपको एमबीसी बुलाया जाता है, मैसेज आने के बाद फ़ोन करके, तो एमबीसी जाएंगे, एमबीसी वाले जो है आपको पेपर वगैरह देंगे, उसमें फाइनल एग्जिट वगैरह का पूरा प्रोसेस लिखा होता है। आपको बताएगा आप वाफी देन जाओ
इस डेट में पेपर में डेट भी होता है, डेट में वाफिदैन जाइएगा, वाफिदैन में आपको जाने के बाद जो है आपका जो भी फाइन था 10,000, 12,000, 11,000 उसकी जगह पे जो है आपको, या मतलूब ही था उसकी जगह पे आपका फिंगर लेगा, आपको जो है 3 साल 5 साल या 10 साल पैसे के हिसाब से या केस के हिसाब से बैन करेगा और संग संग आपको एग्जिट लगा के दे देगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग टिकट कराओगे और चले जाओगे, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। देखिए मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि भाई मतलूब में और केस में भी जो है ना, मतलूब, केस, वायलेशन, ये तीनों ऑप्शन दे रखा है फॉर्म में। अब फॉर्म भराता है तभी तो ऑप्शन दे रखा है ना, अब फॉर्म नहीं भराता तो ऑप्शन देता ही नहीं, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी जगह पे हम डाल दें एकामा एक्सपायर है, जिसका मतलब है हम डाल दें एकामा एक्सपायर है, या हम डाल दें कि मान लीजिए कि हुरूफ लगा है, तो भाई हुरूफ लगा भी नहीं है, एकामा भी एक्सपायर नहीं है, बंदे का फाइन है, मतलूब है, तो भाई बंदा का फॉर्म एक्सेप्ट होगा ही नहीं वहाँ पे। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं मतलूब वाले का जो है एकामा एक्सपायर में और हुरूफ में डाल दिया, तो एक्सेप्ट कहाँ से होगा? नहीं होता एक्सेप्ट। और जिस भाई का मतलूब लगा हुआ है, अगर वहाँ पे मैं मतलूब डालता हूँ, जिसका केस है केस डालता हूँ, जिसका फाइन है वायलेशन डालता हूँ, तो 100% उम्मीद है, 90% उम्मीद है। 90% का मतलब हो गया कि चलिए इंडिया में एक हिसाब से जो मेडिकल कराते हैं गम का सऊदी अरब आने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि मेडिकल में आपको जो है डर लगा रहता है कि यार मेरा मेडिकल पास होगा कि नहीं होगा, फिट होगा कि नहीं होगा। बस वही सिस्टम है मतलूब, फाइन और मतलूब और केस और वायलेशन का, कि इसमें भी फॉर्म फिलअप होता है। बस आदमी के दिल में एक डर होता है, वहम होता है कि एक्सेप्ट किसी तरह हो जाए, समझे। और किसी तरह क्या की, कई लोग ऐसे हैं कि भाई कांटेक्ट किए मेरे व्हाट्सएप पे, धड़ाधड़ बोले कि भाई अकाउंट नंबर भेजो, पैसा भेजता हूँ, मैं आईडी भेजता हूँ, मेरा फॉर्म फिलअप करो। मैंने किया, ठीक है, अभी तक 23 लोगों का किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, आज भी 1-2 लोगों का है जो करवाना है, तो 23 लोगों का किया और कई लोगों का आ चुका। एक भाई का जो है कल रात में जो है मैसेज आया, यानी पहले 14 बंदे का अप्रूवल मिल गया था, अभी 15 बंदे का अप्रूवल मिल गया। तो होता है, आप लोग निश्चिंत होकर बिना टेंशन के भाई साहब फॉर्म में फिलअप करवाओ। जरूरी नहीं है कि मेरे से ही, ठीक है, 10 रियाल मेरा फ़ायदा है, हालांकि उसमें ज़रूरी नहीं है मेरे से ही, किसी और से ही करवा लो, लेकिन होता है, ठीक है। बहुत सारे भाई डायरेक्ट भी जाके भरते, मेरे एक रेतरो भाई है जिन्होंने पता नहीं डायरेक्ट भराया किसी एजेंट से भरवाया, लेकिन उसका भी मिला। आप लोग लाइव में जुड़ो ना यार, आप लोग लाइव में जुड़ोगे ना, बहुत सारे बंदे मिलेंगे मतलूब वाले, जो जिनका जो है वाफिदैन के थ्रू फाइनल एग्जिट लगने वाला है, डेट मिला हुआ है एमबीसी से कि वाफिदैन जाओ, वहाँ फाइनल एग्जिट लग जाएगा, लेकिन आपका जो फाइन है उसकी जगह पे बैन लगेगा, आप सऊदी अरब नहीं आ सकते, सिर्फ उम्रा विजिट पे आ सकते हो, इस तरह से है। तो आप लोग चलो देरी कर रहे हो, कोई बात नहीं, संकोच होता है आदमी को, भाई 100 रियाल भी कीमती है, जो लोग कमाते नहीं है उनके लिए 100 रियाल बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने ये वीडियो जो है ना जोश में बनाया यार, कि लोग मतलूब क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। मतलूब से बचो यार, मतलूब एक ऐसा केस है जिसकी वजह से हम अपने देश कई साल तक नहीं जा सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लास्ट तक देखे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और कुछ काम की बात बता रखा हूँ, मतलब वाले के लिए, काम एक्सपायर वाले के लिए, हुरूफ वाले के लिए, लास्ट तक देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।